नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने जैसा कि देखा कि श्री कृष्ण भगवान जिन्होंने कि गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, तमाम जो है क्षत्रिय धर्म सिखाया, लेकिन वो जो है काल यवन की वजह से जब उसने चढ़ाई कर दी, मथुरा को घेर लिया काल यवन ने, जिसको कि मलेच्छों का सरदार यानी मुसलमान यवन, जिसको कि अरब देश के पास यवन देश का रहने वाला बताया गया, अरब के पास जो है यवन देश का रहने वाला बताया गया, यानी वो मुसलमान ही थे मलेक्ष, और जो भाषा नहीं बोलते थे, जो इनके धर्म को नहीं मानते थे उनको मलेक्ष, और इनके जो वेद विधान को नहीं मानते थे वो मलेक्ष, और विदेशी लोगों को मलेक्ष। तो उसमें अंग्रेज और मुसलमान खास तौर से ये। तो दोस्तों, इसमें ये कहानी बड़ी रोचक है। आप लोगों ने भी जानने की जिज्ञासा की है कि ये काल यवन था कौन, जिसके नाम के साथ यवन भी लगा हुआ है। काल यवन कौन? तो दोस्तों, आज हम इसी रोचक विषय को देखते हैं कि ये काल यवन था कौन, और इसके पीछे एक ऐसी कहानी आपको जानने को मिलेगी दोस्तों कि आप अचंभित रह जाएंगे, आश्चर्य करेंगे। क्योंकि ये जो कहानी है, जो काल यवन है, एक ब्राह्मण का पुत्र है, और ब्राह्मण कोई और नहीं, जो यादवों के पुरोहित थे उनका पुत्र है। और देखिए, ये ब्राह्मण जो पुरोहित होने के बावजूद एक बार थोड़ा सा अपमान क्या कर दिया, यानी नपुंसक कह दिया इनको, तो ये बिगड़ गए और पूरे यादव समाज से बदला लेने के लिए, जिसमें कि श्री कृष्ण भी प्रमुख थे, बदला लेने के लिए इन्होंने तपस्या की, और फिर उसके बाद एक पुत्र पैदा होता है। तो दोस्तों, ये बड़ी रोचक कहानी है, और मैं आपके सामने देखिए, आज दो ग्रंथ है, श्री श्री विष्णु पुराण है, ये गीता प्रेस गोरखपुर का है, और दूसरा जो हरिवंश पुराण है। इनसे ही मैं इसके जन्म की कहानी और सारी कहानी बताता हूँ, और आप समझ पाएंगे कि काल यवन से क्यों डरते थे श्री कृष्ण, और आखिर काल यवन कौन था। तो दोस्तों, सुनते हैं। श्री पाराशर जी बोले, हे दुज, एक बार महर्षि गार्ग्य से, यानी गार्ग्य से, गर्ग गोत्र के थे गार्ग्य, उनके साले ने यादवों की गोष्ठी, यादवों की सभा हो रही थी, और उसमें क्योंकि ये पुरोहित थे यादवों के, तो वो जो पहुंचते हैं वहां, तो बजाय सम्मान के उनको यादवों की गोष्ठी में नपुंसक कह दिया। किसने? उनके साले ने। उनके साले नहीं, यानी वो भी साला जो है यादव ही था, और वो यादवों के पुरोहित ब्राह्मण थे। अब पता नहीं ये कैसे रिश्ता था। तो साला जो था वो यादव ही था, उसमें यादवों की सभा में नपुंसक कह दिया। उस समय समस्त यदुवंशी हंस पड़े। हो सकता है साला भी उस मीटिंग में हो और वो ब्राह्मण हो। तो जब वहाँ हंसे, और मीटिंग थी यादवों की, तो जब वो उन्होंने कहा, उसके साले ने कहा कि नपुंसक, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे शादी होने के बाद भी, उसकी बहन की तरफ कोई आकर्षण नहीं था उनका, क्योंकि तपस्वी थे, ब्रह्मचारी थे। तो उन्होंने उस पर कह दिया साले ने कि तुम तो नपुंसक हो महाराज। तो वो जो है सारे यादव जो वहां उपस्थित थे वो हंस पड़े, यानी उनको लगा कि मेरा भारी उपहास कर दिया इसने। तब क्या किया उन्होंने कि कुपित हो जाते हैं गार्ग महाराज, और दक्षिण समुद्र के तट पर, वहां तमिलनाडु आदि के आसपास पहुंच जाते हैं, और वहां हिंद महासागर के तट पर पहुंच करके यादव सेना को भयभीत करने वाले, यानी मारने वाले, संहार करने वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की कि यादवों, अब यादवों से बड़ी परेशानी हुई है। उधर दुर्वासा ने जो है थोड़ा मजाक बना दिया था यादवों ने। दुर्वासा ने साथ दे दिया कि जाओ तुम सब मारे जाओगे। ये मूसल जो है बना के, यही मूसल जो दिखा रहे हो मुझे, क्या गर्भ हो गया है, क्या हो गया इसके, गर्भ कैसे रह गया है। यादवों ने, बच्चों ने कहा, तो उन्होंने कह दिया कि तुम मेरा मजाक बना रहे हो। वो तो दुर्वासा थे, बड़े क्रोधी थे। उन्होंने कहा इसी मूसल से तुम मारे जाओगे। उसको रितवा दिया श्री कृष्ण जी ने। फिर भी उसके बाद जो वहाँ सरपटे जो है हो गया है, वो क्या होता है, एक जो है झाड़ी होती है सरपटे, तो उससे जो है फिर वो आपस में लड़ मरे तमाम जो, और होते होते वो सब मर गए। एक कहीं कण जो है मछली ने खा लिया, और वो मछली जो है ले गया, उसको तीर में बना लिया बहेलिए ने। तो उसी से, बहेलिए से फिर श्री कृष्ण भी मारे गए उसी तीर से,
उसी जरा सा कहीं रह गया होगा, वो लगा लिया था बाण में, बह लिया ना। तो दोस्तों इस तरह की वो कहानी थी। तो ये जो है अलग कहानी, ये भी कुपित हो गए यादवों से कि अब तो ऐसा पुत्र मुझे मिलना चाहिए जो कि ये यादवों को सबक सिखा सके। तो उन्होंने महादेव जी की उपासना करते हुए केवल लौह चूर्ण भस्म किया। आप देखिए, आपने तमाम भस्म देखी होंगी, स्वर्ण भस्म और पता नहीं किस किस की मोती भस्म, तमाम भस्म होती हैं जो आयुर्वेद में चलती हैं। लेकिन इन महाराज ने क्या किया, पुत्र की प्राप्ति के लिए खाना पीना सब छोड़ दिया। क्या खाने लगे, जो लोहे का चूर्ण। देखिए कितनी तेज पाचक शक्ति होगी, लोहे को खाते रहे। लोहे का चूर्ण बनवा लाए होंगे किसी खराद की मशीन से, उसको खाते रहे। क्या विचित्र कहानियां हैं दोस्तों, क्या विचित्र विज्ञान है, देखते जाइए। तो क्या हुआ, यादव सेना को भयभीत करने वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की। उन्होंने श्री महादेव जी की उपासना करते हुए केवल लौह चूर्ण भक्षण किया। क्या, लौह चूर्ण भक्षण किया। तब भगवान शंकर ने 12वें वर्ष में प्रसन्न होकर, 12 वर्ष तक देखे लोहे का चूर्ण खाते खाते और भगवान शंकर की करते रहे तपस्या, उन्हें अभीष्ट वर दिया। वो बात अलग है कि उनका खुद कोई पुत्र नहीं हुआ। भगवान शंकर हजारों साल तक प्रयास करते रहे, कोई पुत्र ही नहीं हुआ। और हुआ तो वो 6 सिर का हो गया। वो उनका वीर जो ने कहाँ कहाँ भगा डोला, जो है बहता डोला समुद्र में, गंगा में, आग में, पता नहीं कहाँ। लेकिन वो वरदान दूसरों को दे देते थे। तो कहा बेटा ठीक है गार्ग जी महाराज, 12 साल हो गए तुम्हें लोहे का चूर्ण खा के तपस्या करते करते, अब मैं तुम्हें वरदान देता हूं, बताइए क्या मांगना है। तो उन्होंने यही कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो किसी देवता के मारे नहीं मरे, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरे, यानी अजर अमर हो। तो वो कहते हैं अजर अमर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन किसी देवी देवता के द्वारा किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। तो वो फिर जो है आपने देखा कि मुचकुंद सो रहा था, उसकी दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो गया, अस्त्र शस्त्र के बगैर जो है। तो दोस्तों क्या हुआ कि 12वें वर्ष में प्रसन्न होकर उन्हें अभीष्ट वर देते हैं शंकर जी। उन्होंने तो वरदान दे दिया कि जाओ आपका जो है ऐसा ही पुत्र प्राप्त होगा। महादेव जी तो चले गए, लेकिन इनको देना था पुत्र जो है यवनराज को। और उसके कहने पर ठीक है आओ मैं पैदा करता हूँ, लाओ कहाँ है आपकी घरवाली। उसने घरवाली को प्रस्तुत कर दिया यवनराज ने, और महाराज ने जो है उसके संपर्क से, उसकी स्त्री के संग से उनके एक भौरे के समान कृष्ण वर्ण बालक हुआ। दोस्तों आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ। वह यवनराज उस काल यवन नामक बालक को, उसका नाम क्या रखा गया, काल यवन। काल यवन यानी यादवों का काल, यवन ऐसा यवन जो यादवों का काल। उसका नाम जी भी उसने जो है अपनी उपाधि लगाई, यवन, काल नाम रखा। काल यवन नामक बालक को, जिसका वक्षस्थल वज्र के समान कठोर था, अपने राज्य पद पर अभिषिक्त कर स्वयं वन को चला गया। तपस्या करने नहीं गया, वन को चला गया नमाज आज पढ़ने के लिए। बेटे को बिठा गया काल यवन को, बेटा तू संभाल। तदनंतर वीर्य मदोन्मत्त यानी अपने वीरता के बल के मद में पागल हुए, बौराए हुए काल यवन ने नारद जी से पूछा कि अब बताओ मुझे पृथ्वी पर कौन कौन से राजा बलवान हैं जो ज्यादा इठलाते हैं। अब यादव ही उस समय बलवान थे। नारद जी से सवाल किया कि महाराज मुझे तुरंत बताओ, हाँ मैं अब लड़ना चाहता हूँ, मेरे पिताजी ने बड़ी अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी है मुझे, अब मुझे उनका नाम बता दीजिए बस। नारद जी आप तो तीनों लोकों में घूमने फिरने वाले हो, मुझे ऐसा राजा बताओ जिससे मुझे युद्ध करना पड़े, वो युद्ध कर सकता हो मुझसे। तब नारद जी ने उसे यादवों को ही सबसे अधिक बलशाली बतलाया कि और कोई नहीं है बेटा, ये वृषणवंशी अंधकवंशी यादव इस समय जो है ये भी मदमस्त हैं, ये भी जो है आपसे युद्ध करना चाहते हैं, आप इन्हें जीतिए। देखिए आपको वरदान मिला हुआ है महेश्वर का। यह सुनकर काल यवन ने हजारों हाथी, और उसका दोस्त था जरासंध का, ये दोस्ती कर ली थी जरासंध ने। जरासंध कौन, वही
जिसके डर से रणछोड़ बन गए भगवान श्री कृष्ण, इसके भी डर से भग लिए थे। आपने ये वीडियो में देखा। जरासंध का दोस्त था, जब जरासंध मारना चाहता था कृष्ण आदि को, क्योंकि कंस को मार दिया था उसके दामाद को, तो उन्होंने यादव जी बता दिए महाराज नारद जी ने कि जाओ, यादवों से बड़ा कोई बलशाली नहीं है इस धरती पर अब इस समय। यह सुनकर कालेवन ने हजारों हाथी घोड़े और रथों के सहित सहस्रों करोड़, हजारों करोड़ मलेच्छ सेना को, उसमें 3 करोड़ बताया गया है, छन्न गति से मथुरापुरी पर चढ़ाया। और फिर उसके बाद की कहानी तो आपने सुनी है दोस्तों। इससे आपको ये विष्णु पुराण से ये कथा मिली। अब यही कथा जो है ये देखिए हरिवंश पुराण है। हरिवंश पुराण गीता प्रेस गोरखपुर है, काफी मोटा पुराण है दोस्तों। अब मैं आपके समक्ष इससे भी रखता हूँ, बड़ी रोचक कहानी है, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे दोस्तों, और आपको एक नई जानकारी अवश्य मिलेगी। आइए देखते हैं। इसमें जन्मेजय ने पूछा, वहां जो है नारद जी ने कथा सुनाई, यहाँ जन्मेजय ने पूछा तो वैशंपायन जी हैं कोई, वो कथा सुना रहे हैं। तो जन्मेजय पूछता है कि महाराज ये जो जिससे डर करके भागे द्वारका चले गए, ये कालेवन कौन था, ये कैसे पैदा हुआ था, इसके बारे में, ये किसने उस बलशाली वीर को जन्म दिया था, जिसे असह्य समझकर दुर्व समझकर, यानी उससे कभी जीत सकने वाले न होकर, अब देखिए भगवान भी नहीं जीत सकते थे, क्योंकि शंकर जी ने ऐसा वरदान दे दिया था, किसी देवी देवता के मारे नहीं मरेगा। तो श्री कृष्ण की क्या चल रही। वैसे तो कहते हैं कि शंकर जी कुछ नहीं थे उनके आगे, शंकर जी श्री कृष्ण से पैदा हुए हैं, लेकिन देखिए श्री कृष्ण भी उसके आगे विवश थे, भाग गए, आपने देखा। तो अब उसी के बारे में आज वैशंपायन जी क्या कथा सुनाना, देखिए कि राजन वृषण और अंधक वंशी यादवों के गुरु पुरोहित महामना गार्ग्य मुनि पहले नियम पूर्वक ब्रह्मचारी रहकर किसी साधना में लगे हुए थे। आ गई समझ में दोस्तों। ये कौन थे? यादवों के गुरु थे, पुरोहित थे, और इन्हीं का ही जो है देखिए बदले की भावना से यादवों का नाश कराने के लिए, श्री कृष्ण तक, बलराम तक को मरवाने के लिए इन्होंने ऐसे पुत्र की कामना की। देखिए, तो नियम पूर्वक ब्रह्मचारी थे, तपस्या आदि में किसी में लगे हुए थे, साधना में। वे उन दोनों स्त्री संसर्ग से दूर रहते थे, अपनी पत्नी से दूर रहते थे। विकार रहित ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी के रूप में रहते हुए उन गार्ग्य मुनि पर उन्हीं के साले ने राज्यसभा में नपुंसक होने का कलंक लगा दिया। साले ने, आपने विष्णु पुराण में देखा, साले ने कहा, और इससे ये बात सिद्ध हो गई कि गार्ग मुनि, गार्ग जो है महाराज ब्राह्मण थे, पुरोहित थे यादवों के। अब क्या होता है, जब नपुंसक कह दिया उसके साले ने, तो जिन्होंने अजित परमात्मा को भी जीत लिया था उस नगर में इस प्रकार कलंक, अजित परमात्मा को भी जीत लिया था उन्होंने, श्री कृष्ण आदि तो क्या थे उनके आगे। इसका मतलब परमात्माओं के पता नहीं है कितने परमात्मा है, कितने भगवान है, कितने ईश्वर है। उस नगर में इस प्रकार कलंकित होने पर उन्होंने स्त्री की इच्छा तो नहीं की, परंतु क्रोध पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ कर दी कि अब मैं देखूंगा इन यादवों को। वे गार्ग मुनि अचिंत स्वरूप शूलपाण महादेव जी की आराधना करते हुए 12 वर्षों तक केवल लोहे का चूर्ण खाकर रहे। अध्याय 57 विष्णु पर्व में है दोस्तों ये कथा। क्या करते हैं कि तब भगवान उसमें जो है 12 वर्ष तक केवल लोहे का चूर्ण खाकर रहे। तब भगवान रुद्र ने उन्हें वर के रूप में पूर्ण तेजस्वी पुत्र प्रदान किया। जाइए, आपको मैं वरदान देता हूं कि आपके जो है तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, जो युद्ध में विरसनी और अंधक वंश के वीरों का भी सर्वनाश करने में समर्थ होगा। जाइए। अच्छा, शंकर जी जो है ये जो है सबको वरदान दे देते थे, भोले शंकर इसीलिए कहा जाता है, अपना चाहे बेचारे कुछ भी रहे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो युद्ध में वृषणी और अंधक वंश का वीरों का, यानी इन यादवों का नाश कर सकेगा, जाओ मैं तुमको वरदान देता हूं, ऐसा पुत्र हो। उसी समय
यवनों के अधिपति एक राजा ने उस पुत्र प्रदान करने वाले वर का वृतांत सुना। अब ये कहानी जो प्रचारित हो गई, अखबारों में छपी होगी या आकाशवाणी हुई होगी, या और ये मीडिया तो नहीं था आजकल, सोशल मीडिया, टीवी मीडिया, तो उन्होंने सुन लिया। यवन महाराज ने, वो भी कहीं राज थे, राजा थे, बगल में ही कहीं रहते होंगे, मथुरा के आसपास। उसी समय यवनों के अधिपति एक राजा ने उस पुत्र प्रदान करने वाले वर का वृतांत सुना। कैसे ऐसे? गार्ग महाराज को वर मिल गया है शंकर के द्वारा बलवान पुत्र होने का। वह दैवयोग से पुत्रहीन था और पुत्र पाने की इच्छा रखता था। तो देखिए ये विचित्र बात है, दूसरे को क्यों दे रहे हो भाई? वरदान तो आपको दिया है, अपनी पत्नी से पैदा करते, अपनी पत्नी से तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। और यवन ने सुना तो यवन ने क्या कहा? उस यवन नरेश ने द्विजश्रेष्ठ गार्ग को, द्विजश्रेष्ठ ब्राह्मण देव गार्ग को सांत्वना पूर्वक घर लायक ठहराया। उस समझ गया कि मैं अपनी पत्नी से कराऊं, मैं संतानहीन हूं। देखिए उसने भी क्या बुद्धि लगाई, मुझे भी चाहिए, वो राजा था, उस संतानहीन था, उसके शासन को, जो यवन शासन था, अब भारत में कहीं रहा होगा इधर उधर, उसको कौन संभालता? वैसे तो कहा गया है कि वो अरब कंट्रीज के पास यवन देश में थे। तो पुत्र पाने की इच्छा रखता था वह यवन नरेश ने द्विजश्रेष्ठ गार्ग को सांत्वना पूर्वक घर लाकर ठहराया आपने, और किसी गोष्ठ के भीतर उन्हें गोप नारियों के संसर्ग में रखा। यानी गोष्ठ जहां गोप नारियों का रहती थी, ठहराव होता था, एक मंडल होता था, उसके अंदर रहती थी, उसमें ला करके अपनी स्त्री को कहाँ रखा? गोप नारियों के संसर्ग में। ठीक है, उसी गोष्ठ में गोपाली, अब ये घुमाई है बात, ये अप्सरा की तरह। देखो वो अपनी पत्नी को ले आया और यादवों की यानी गोपियों की बीच में रख दिया कि ताकि पुत्र हो इनके महाराज से। लेकिन इन्होंने, चूंकि वो ब्राह्मण देव थे, कथाओं को ऐसे अप्सराओं की ओर मोड़ देते, यहां भी मोड़ दिया। उसी गोष्ठ में गोपाली नाम वाली अप्सरा थी। अब वो भी आ गई होगी यहाँ से रहने के लिए गोष्ठ में, कि चलो भाई मैं भी गोपियों के साथ में रहूंगी, है, स्वर्ग से आ गई होगी उतर कर। गोपाली नाम वाली अप्सरा थी जो गोप नारी का वेश धारण करके वहां रहती थी, पता ही नहीं था किसी को। उसी ने गार्ग मुनि के उस दुर्धर एवं अच्युत गर्भ को धारण किया। अब देखिए वहां जो है गर्भ विष्णु पुराण में साफ दिखा दिया कि मुसलमान की पत्नी से उन्होंने संपर्क किया। अब यहाँ बात को घुमा दिया, क्योंकि अगर ये मुसलमान ने अपनी यवन ने रख दी वहां यादवों की स्त्रियों के, तो अब यहाँ उसको अप्सरा को लाने की क्या जरूरत थी? अब उससे न दिखा करके इसमें जो है, क्योंकि ये श्री हरिवंश पुराण, इसमें जो है बदल दी है ये कहानी। अब न यवन की पत्नी से न दिखाकर किससे दिखा दिया? अप्सरा से। ये अप्सराओं से तो पैदा करते ही थे ज्यादातर। उसी ने गार्ग मुनि के उस दुर्धर एवं अच्युत गर्भ को धारण किया। हाँ, उसे संपर्क किया अप्सरा से। भगवान शंकर के वर के प्रभाव से गार्ग मुनि की उस मानवीय रूप धारणी अप्सरा रूपा भार्या पत्नी, अप्सरा रूप भार्या के गर्भ से महाबली सूरवीर काल यवन का जन्म हुआ। इसमें दोस्तों देखा है तो वो ब्राह्मण है, अब किस तरह यहाँ अप्सरा है तो यहाँ कैसे हो गया? केवल यह है कि उसको दे दिया, वहां तो उसकी पत्नी से पैदा हुआ है। विष्णु पुराण, उस शिशु का उस पुत्रहीन राजा के अंतःपुर में लालन पालन हुआ उसके यहाँ, यवनराज के यहाँ, और संवर्धन होने लगा। उस राजा की मृत्यु होने के पश्चात काल यवन ही उसके राज्य का अधिपति हुआ, राजा बन गया। पिता तो बताया जंगल चला गया था। राजा काल यवन युद्ध की अभिलाषा रखकर श्रेष्ठ द्विजों से पूछने लगा। इसमें बात जो छिपा दी है उसमें साफ है कि यादवों का बदला लेना। यादव ठठा कर हंस पड़े, ठट्ठा कर रहे थे, उनको मारने के लिए, उनका नाश करने के लिए, बदला लेने के लिए अपने अपमान का, तपस्या की। यहाँ जो है वो बात जो है छिपा दी है इसमें हरिवंश पुराण में। आप कहते हैं कि वो अभिलाषा रखकर श्रेष्ठ द्विजों से, नारद से नहीं, यहाँ ये भी बात छुपा दी, श्रेष्ठ द्विजों से, ब्राह्मणों से पूछने लगा कि सबसे बड़े वीर कौन है और कहाँ रहते हैं जिन्होंने मेरे पिता का अपमान किया था।
अब यहाँ तब देवर्षि नारद ने, अब नारद जी आ गए तब देवर्षि नारद ने उसे वृष्णि और अंधक वंश का परिचय दिया। इन्हें तो मजा आता था इधर से उधर आग लगाने में, तुरंत आ जाते थे। बेटा चिंता मत कर, तेरे समान बलवान जो है इस समय केवल ये यादव हैं, अंधक वंशी और वृषणवंशी। जा भिड़, देख तू जो है उनसे दो दो हाथ कर, युद्ध कर। तो क्या होता है, नारद जी से उसको मिले हुए वरदान का समाचार जानकर भी, अभी यहाँ नारद जी से वरदान मिला है। देखिए नारद जी से मिला हुआ वरदान को समाचार जानकर भी मधुसूदन यानी कृष्ण जी ने यवनों के यहाँ पलते हुए उस काल यवन की उपेक्षा कर दी। इसे नारद जी से वरदान मिला है, वहां भगवान शंकर से मिला, यहाँ नारद जी का भी मिला है, भगवान शंकर का भी मिला। जब यवनों का राजा महाबली काल यवन समृद्धशाली हुआ, तब दूसरे मलेच्छ नरेश उसकी शरण लेकर उसी का अनुसरण करने लगे। शक, ये देखिए शक तो अभी हमारे यहाँ राज किया उन्होंने, शक सम्मत। ये हमारे यहाँ बाहर से आए थे, सब विदेशी थे, इनको मलेच्छ ही कहा गया। जबकि यहाँ शक सम्मत चला, ये कनिष्क आदि के वंशज थे, वैसे ब्राह्मण थे ये भी, बाहर से आए हुए, लेकिन इनको मलेच्छ कह दिया। तुषार, ये मलेच्छ है सब। दरद, पारद, श्रृंगल, खस, पल्लव, पल्लवों ने शासन किया यहाँ। और दूसरे इससे क्या सिद्ध होता है कि ये सब कहानी कोई नई नहीं है, दूर की नहीं है, कहीं प्राचीन नहीं है। ये सब जो है देखिए बाद की कहानी है, जबकि यहाँ शक और पल्लव आदि का राज था। देखिए दूसरे सैकड़ों हिमालय निवासी, आप बताइए हिमालय में का, असम में बताए हैं मलेच्छों का राज था। ये श्रीनगर, ये कश्मीर में बताए हैं मलेच्छों का, आज भी है, आज भी वहाँ बहुत ऐसा मलेच्छों की। तो इस तरह से सैकड़ों हिमालय निवासी मलेच्छ उसके साथ हो गए। किसके? काल यवन के होंगे ही भाई, उसके धर्म के थे, उसके मजहब के थे। सलभों के समान उन अनगणित लुटेरों से, जो नाना प्रकार के वेश और आयु धारण करने के कारण बड़े भयंकर प्रतीत होते थे, घिरा हुआ राजा काल यवन मथुरा पर चढ़ाया। उसके साथ हाथी, घोड़े, गधे और ऊंट हजारों, लाखों और करोड़ों की संख्या में विद्यमान थे। देखिए करोड़ों की संख्या में वह उस विशाल सेना से घिरकर इस पृथ्वी को कंपित कर रहा था। उस राजा ने सेना द्वारा उठी हुई धूल से सूर्य के मार्ग को आच्छादित, अब इतनी तो धूल उड़ेगी, इतने हाथी बताइए, लाखों हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में थे सेना में। और सैनिकों के मलमूत्र से नूतन नदी की सृष्टि कर दी, इतने सैनिक थे। अब बताइए सैनिकों के पेशाब से, मलमूत्र से नदी बह निकली, नदी का जन्म हो गया। ये कहानी दोस्तों आज तक नहीं सुनी होगी, सुन लीजिए। ये जो है हरवंश पुराण में काल यवन की सेना मथुरा घेरने जाती है, उसमें करोड़ों, 3 करोड़ संख्या बताई गई है। उतने उसमें फिर हाथी, घोड़े, रथ आदि थे। उनके मलमूत्र से क्या हो गया, एक नूतन नदी की सृष्टि हो गई। उसका नाम क्या था? अश्वसकृत। और आगे देखो जनेश्वर घोड़ों, ये किससे कह रहे हैं? बैशंपायन जी महाराज सुना रहे हैं, ये भी महागप्पी हैं। और परीक्षित, वो जन्मे जी को बड़ा मजा आता है इन गप्पों को सुनने में, और दोस्तों हमको भी आता है, आपको भी आता है, सुन लीजिए क्या होता है। देखिए इतनी करोड़ों की सेना, घोड़ों और ऊंटों की लीदों के ढेर से वह नदी प्रकट हुई थी। अब देखिए नदी जो है घोड़ों और ऊंटों की लीदों के ढेर से, क्या ये बिल्कुल महामूर्ख था लिखने वाला। बताइए आप सोचिए, घोड़ों और ऊंटों की लीद से कभी नदी बह सकती है? अरे नदी तो पानी से बहती है भाई, और इसमें ये तो सब मलबा हो गया, ये तो सॉलिड चीज हो गई, ऊंटों की और घोड़ों की लीद और सैनिकों के मलमूत्र। बताइए इतनी गंदी और घिनौनी चीजों से पवित्र नदी की उत्पत्ति दिखाई। ब्रह्मा जी के, इससे तो अच्छा था विष्णु जी के अंगूठे से दिखा दी, विष्णुपदी गंगा, या वहां ब्रह्मा के कमंडल से टपका दी, शिव जी की जटाओं में लटक गई, भगीरथ के पीछे पीछे चल दी, वो अच्छा था गंगा का, इसीलिए पवित्र बता दी। लेकिन ये नदी बेचारी बड़ी अभागी थी, अश्वसकृत। ये नदी का नाम ही ऐसा है कि आम आदमी समझ ही नहीं पाएगा क्या। अश्वसकृत,
यानी घोड़ों के मलमूत्र से, लीद आदि से पैदा हुई। अश्वसकृत, नाम भी बड़े विचित्र रख देते। तो ये वैशंपायन जी महाराज कह रहे हैं, सुनो जन्मे जी, इतनी सेना थी मथुरा को घेरने के लिए, 3 करोड़ तो उसमें सैनिक थे, इतने अपार गधे, घोड़े, ऊंट, खच्चर, उनके लीद से ही नदी प्रकट हो गई, मलमूत्र से नदी प्रकट हुई, इसलिए उसका नाम अश्वसकृत हो गया। क्या हो गया? नदी का नाम अश्वसकृत हो गया। काल यवन ब्राह्मण था, ब्राह्मण का पुत्र था, और उसने जो है ब्राह्मण ऋषि ने, ब्राह्मण देव ने उससे संपर्क किया यवन की पत्नी से, और उससे वो पैदा हुआ। यवन को दे दिया क्योंकि वो निसंतान था, खुद भी जो है ब्रह्मचारी थे, उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन यादवों से बदला लेने के लिए अपने अपमान का, उनके पुरोहित होते हुए भी उन्होंने देखिए कैसा पुत्र वरदान मांगा, और वो भी एक यवन को दे दिया। यवन के हाथों से इन्हें मरवाना चाहा, और वो था इतना बलवान, शंकर जी ने वरदान देके कि श्री कृष्ण आदि कोई नहीं मार सकता था, इसीलिए वो डर के भागे और गुफा में जाकर छुप गए, जान बचा ली। वो तो भला उस मुचुकुंद का, कि उसको भी वरदान था देवताओं का, कि जो तेरी, क्यों थक गया था वो युद्ध करते करते, समुद्र मंथन के बाद देवताओं दैत्यों में हुआ था। उसने कहा था कि देवताओं ने कि वरदान लो, तुमने बहुत युद्ध किया है, कि दीजिए मुझे केवल नींद दीजिए, नींद चाहिए, आराम चाहिए, और मैं कलयुग जब तक नहीं आ जाएगा तब तक सोता रहो। कि जाइए सोइए, एकांत में जाइए पृथ्वी पर, गुफा में जाके सो गए, और कह दिया कि देखिए आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई आपको जगाएगा, वो भस्म हो जाएगा आपकी आँख खुलते ही। तो आपने ये कहानी देखी, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करें दोस्तों, ताकि हम आगे भी आपको इन अंधविश्वास की जनक, पाखंड की जनक, जातवाद, ऊंच नीच, छुआछूत की जनक कहानियों को आपने के सामने लाते रहें, ताकि आप समझ सकें इनकी जो असलियत है क्या है। और यही हमारा उद्देश्य है, ताकि आपके अंदर मानवतावादी, बुद्धवादी सोच, तार्किक सोच और वैज्ञानिक सोच उत्पन्न हो, और हमारे देश की तरक्की हो दोस्तों, यही हमारा उद्देश्य है। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें दोस्तों। आप सबका हृदय से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।